हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज। हमारे पास है 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज है। हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे 5.3 के। अब है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, इसका पद क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा है। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी से। प्रथम दे रखे कि n पदों का योग 4n-n² है। 4n-n² है n पदों का। सबसे पहले पूछा कि प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद क्या होगा हमारे पास। अगर हम n के स्थान पे 1 रख देते हैं, n बराबर 1, तो S1 किसके बराबर होगा। 4n के स्थान पे 1 रखा माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। तो S1 यानी प्रथम पद का योग 3 है। प्रथम पद का योग 3 है। तो प्रथम पद कौन है। प्रथम पद कौन होगा हमारे पास A, यानी A1 किसके इक्वल होगा, S1 के इक्वल होगा। उसका मान कितना है 3 है। ओके। अगर कोई ये पूछे कि इसका योग कितना है, 3 नहीं है, तो क्या होगा इसके मतलब कि प्रथम पद और प्रथम पद का योग भी कितना होगा 3 होगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद अब ज्ञात करना प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। अब n के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे। तो S2 इक्वल है 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। n के स्थान पे अब 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 में से 4 गया कितना बचा भाई 4 बच गया। यानी क्या हुआ हमारे पास S2 यानी दो पदों का योग कितना हुआ, 2 पदों का योग कितना हुआ 4 हुआ। 2 पद कौन है हमारे पास, यानी S2 क्या होगा हमारे पास A1 + A2, यही होगा। क्या होगा A1 + A2 होगा, जिसका मान कितना हमारे पास 4 है। कितना है 4। तो इसका मान रखेंगे हम 4। A1 हमारे पास कितना है, जो S1 था वो A1 था हमारे पास कितना है 3 + A2। तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचा 1। तो A2 का मान कितना होगा 1 होगा। इसके अंदर पूछा था कि दो पदों का योग कितना होगा, यानी A1 + A2 तो कितना होगा 4 होगा। प्रथम दो पदों का योग कितना होगा 4 होगा। इसके बाद द्वितीय पद कितना होगा, यानी हमने A2 का मान निकाल दिया 1। ओके। अब निकालना D, सबसे ज़रूरी है D क्या होता है हमारे पास, ये होता है A2 - A1। A2 का मान हमारे पास 1 है। A1 हमारे पास कितना भाई 3 है। कितना है 3। तो कितना होगा हमारे पास, ये होगा -2। तो D का मान होगा -2 होगा। अब ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है हमने, तीसरा पद A3। तो A3 को क्या लिखेंगे, A + 2D लिखेंगे। A + 2D। A का मान हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास है भाई 3 + 2 × D का मान -2। तो 3 कितना होगा हमारे पास -4 बराबर कितना -1। तो तीसरा पद कितना होगा -1 होगा। अब बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं हम अब तीसरा पद है हमारे पास। अब ज्ञात करना है हमने कौन सा पद, अब 10वां पद निकालना। 10वां आसान सा 10वां पद A10 निकाल लेंगे। A10 को लिख सकते A+ में 9D
ए प्लस में 9d। ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, प्लस 9d का मान कितना हमारे पास माइनस के 2, तो -3 9 दूनी 18 माइनस के कितना बचा माइनस के 15, तो डी 10वां पद कितना होगा माइनस के 15 होगा। nवां पद ज्ञात करना है nवां, तो nवां पद के लिए an क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। a हमारे पास कितना है 3 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना भाई माइनस के 2 है, तो 3 ये होगा माइनस के 2 n, ये किसके हमारे पास प्लस के 2, 3 और 2 5, तो 5 माइनस के 2n, तो 5 माइनस के 2n क्या होगा राइट आंसर होगा क्या होगा nवां पद यानी nवीं टर्म nth टर्म हमारे पास होगी 5 माइनस के 2n होगी, 5 माइनस के 2n होगी। आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लाइए, बिल्कुल दे रखा था क्या n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर है, 4n माइनस n स्क्वायर है ये था। अब हम प्रथम पद का योग निकाल लेंगे, प्रथम पद यानी s1 होगा 4 गुणा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, n के स्थान पे 1 रखा, अब यहाँ से होगा 3 यानी प्रथम पद का योग 3 होगा। जो प्रथम पद होता है वो प्रथम पद का योग के बराबर होता है। दोनों क्या हो गए यहाँ से बराबर हो गए, कितना होगा 3। अब रखते हैं, इसके बाद पूछता क्या है कि प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा, प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो n के स्थान पे 2 रखने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आती है 4 आती है, यानी प्रथम 2 पदों का योग 4 होता है। फिर क्या किया प्रथम 2 पदों का योग 4 है, यानी a1 प्लस a2 किसके बराबर है 4 के। अब सबसे पहले d निकालते हैं, यानी s2 किसके इक्वल होगा प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, दोनों पदों का योग किसके बराबर होगा s2 के बराबर होगा। क्या होगा हमारे पास s2 का मान 4 है, a1 3 है और a2 कितना हुआ, a का मान होगा हमारे पास a2 का मान होगा 1। अब d की ज़रूरत है, दूसरा पद भी है प्रथम पद भी है, तो कितना होगा हमारे पास माइनस के 2 होगा d, सर्वांतर होगा माइनस के 2। अब ज्ञात करते हैं तीसरा पद के लिए क्या करना है कि a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d, तो a का मान 3 है, 2 इंटू d का मान माइनस के 2 है, तो इसका मान होगा माइनस का 1। इसके बाद 10वां पद a प्लस 9d निकाल सकते हैं। अगर nवां पद है तो हम an का फार्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए आप जिसकी वैल्यू गिवन है, तो 5 माइनस 2n होगा nवां टर्म, nth टर्म होगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल आसान सा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बारहवां क्वेश्चन है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, वो भी क्या होनी चाहिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मान ले, जैसे 6 12 18 कितनी है ये संख्याएं 40 है, कितनी संख्याएं ये 40 संख्याएं हैं, तो इनका योग निकालना है। बिल्कुल आसान सा है योग निकालना है इनका। n की वैल्यू कितनी है 40, ये 40 संख्याएं हैं। माइनस की क्यों नहीं ली हमने, माइनस की इसलिए नहीं ली क्योंकि इसके अंदर बोल रखे कि धन पूर्णांक दे रखे है, तो इसका मतलब क्या है धनात्मक संख्या लेनी हमने। तो ये होगी 6 12 18 24 30 इस प्रकार। अब a का मान कितना होगा, इसके अंदर 6 होगा, a का मान 6, d क्या होगा a2 माइनस a1, तो 12 में से 6 गए 6 बचे। वैसे भी अंतर कितने का इसका अंदर 6 का अंतर है। a है d है n है और क्या रह गया
S40 निकालना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? n/2 प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है Sn का। आप कोई भी कौन सा पद का फार्मूला वो निकाल सकते हैं, योगफल। हमारे पास Sn का फार्मूला ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी? 40। तो S40 40/2, आगे 2a का मान हमारे पास कितना है? 6 प्लस n-1 n का मान कितना हमारे पास? 40 है। तो 40 - 1 d का मान 6 है। 2 पे 20, कितना हो गया हमारे पास? 12। अब 40 में से गया 39, तो 39 की 6 के साथ गुणा 20 योग हमारे पास 12 प्लस 9 × 54 5 और 6 × 18 और 5 कितने हो गए? 18 और 5 23, ये हो गई। तो क्या करेंगे यहाँ से? 20 बराबर है 234 प्लस 12, ये हो गए 246। अब 246 के हम 20 के साथ गुणा करते तो ये हो गया हमारे पास 12 8, यह हो गया हमारे पास 4920 होगी। 4920 होगी। कितने पदों का योग? 40 पदों का योग 4920 होगा हमारे पास। ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नंबर 12। 6 से भी जैसा कुछ भी दे सकता, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हैं। 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। अगर 8 से बोले तो क्या होगा? यहाँ पर 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। कितने पद? कितने भी पद हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, आप सेम टू सेम कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं बच्चे रट्टे लगा लेते इसी क्वेश्चन पे, बट रट्टा नहीं लगाना, आप समझ के कीजिए। आपके सामने कुछ भी दे दे तो इस टाइप से करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज कैसे होते हैं? गुणज का मतलब मल्टीपल, 8 16 24 इस टाइप से होते हैं। पहला होगा 8, दूसरा 16 24 32 इस टाइप से है। 15 संख्याएं हैं। क्या हमारे पास 15 संख्या है? n की वैल्यू तो 15 है। a की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ से 8। d की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। क्यों? क्योंकि a2 में से अगर a1 निकालते हैं तो क्या बचा? d का मान कितना होगा? 8 होगा। और n की वैल्यू कितनी? 15 है। S15 निकालना बिल्कुल आसान सा। S15 15/2 2a का मान 8 है प्लस n-1 n हमारे पास 15 है, 15 - 1 d का मान 8 है। 15/2 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया 14 गुणा में 8, ये होगा 15/2, ये होगा 16 प्लस कितना होगा? ये 112, 14 8 होता है 112। यहाँ से 15/2 ये होगा हमारे पास 128, 2 पे 64। अब 64 की 15 के साथ गुणा करनी है। 64 की 15 के साथ गुणा तो कितनी होगी? 64 की 15 के साथ गुणा कितनी होगी? 996। तो कितनी गुणा होगी? 996। यानी 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 996 होगा। किसके? 8 के मल्टीपल का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है
0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। जो संख्या 2 से भाग नहीं होती हो उनको बोलते हैं विषम संख्या। अगर आपके पास कोई भी संख्या है 1 से 50 तक, उसके अंदर 25 संख्याएँ विषम होती है, 25 संख्याएँ सम संख्या होती है, आपको पता होना चाहिए। और उनका योगफल कितना होता है, 625 होता है। तो आइए करते, कोई बात नहीं। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच पहली संख्या है हमारे पास विषम संख्या 1, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और लास्ट में कितनी होती है हमारे पास, 49 होती है। 50 नहीं है, 50 सम संख्या है। इनके बीच में लास्ट संख्या कौन होगी, 49 होगी। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए संख्या कितनी है। उसके लिए क्या तरीका है संख्या निकालने का। ए का मान तो 1 है, ए का मान 1 है। डी का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। 3 में से A गया, अंतर कितना बचा, 2 का बचा। अब AN का फार्मूला, AN कितना हमारे पास, 49। A का मान 1, N माइनस 1, D का मान कितना है, 2, प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा 48, N माइनस का 1 गुणा में 2 इस साइड क्या होगा भाग में, तो 24। 48 को 2 से भाग दिया कितना, तो N माइनस का 1, ये होगा 24 बराबर N माइनस का 1। तो कितना होगा, N का मान 25 होगा। N की वैल्यू कितनी है, 25 संख्या है। पहले बोल दिया था कि 0 से 50 तक ऑफ कितनी होती है, सम संख्या होती है, ऑफ विषम संख्या होती है। तो कितनी संख्या होगी, 25 संख्या होगी। तो 25 संख्या का योग ज्ञात कीजिए बस। एस 25/2, 25/2 क्या करना है, पहली प्रथम पद है और अंतिम पद भी हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 49 है। तो 25/2 ये होगा हमारे पास 49 से 50, 2 पे 25, 25 गुणा कितनी होती है, 625 होगी। तो 25 गुणा कितनी, 625। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग कितना होता है, 625 होता है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। प्रथम दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। वह इस कार्य को 30 दिन तक का विलंब कर देता है। एक ठेकेदार है, 30 दिन तक विलंब, जुर्माना कितना होगा, 30 दिन का टोटल बताना है हमें। तो पहले दिन का हमारे पास 200 है, प्रथम दिन का है 200, इसके बाद 250, फिर है 300, फिर 350। n का मान हमारे पास कितना है, n का मान 30 है। n का मान कितना है, 30 दिन का पूछता है तो 30 दिन। a का मान हमारे पास होगा 200, d होगा 250 माइनस 50, सॉरी 200, ये होगा 50 अंतर है, 50 प्रत्येक दिन का जुर्माना है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे S15, तो सॉरी S30, 30/2, 2a का मान 200 है, प्लस n-1 तो 30-1, d का मान हमारे पास कितना होगा, 50, कितना होगा 15,
दोनों गुणा करेंगे 400, ये होगा 29 गुणा में 50, तो 15 और 400 इन दोनों गुणा किया मैंने, कितने होगा 9 5 45, 4 कितने हो गए 14, तो ये होगा हमारे पास 15, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 1850 की 15 के साथ गुणा, तो 1800 5 5 25 2 40 2 42 4, यही होगा नहीं 75 50, गलती तो नहीं कर दी और आपने, ठीक है ये होगा 27,750। पाँच और ये होगा 10 और 4 14, 27,750 रुपये होगी, इतना विलम्ब होगा। बिल्कुल आसान सा था। क्या करना है, प्रथम दिन 200, फिर 250, 300, 350, 30 दिन का पूछे तो क्या करना है, हमने A2 - A1 करेंगे 50 होगा, तो S30 निकालना है। बिल्कुल आसान सा था, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद है अब आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कुल राशि 700 रुपये है और 7 पुरस्कार है, तो प्रत्येक राशि जो पुरस्कार की राशि है पहले से ठीक 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं पहला पुरस्कार x मान लेते हैं, x मान लिया। अब क्या है, जो दूसरा पुरस्कार होगा वो 20 कम है, पहले से 20 कम है। पहला पुरस्कार x है, दूसरा कितना होगा हमारे पास 20 है। आपको पता होगा जहाँ भी टूर्नामेंट होती है पहला पुरस्कार 51 होता है, फिर 31 होता है, फिर 21 होता है। इस टाइप से डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, कटते क्रम में लिखते हैं उनको, ठीक है। जो प्रथम टीम आएगी उसको 5100 मिलते हैं, जो द्वितीय नंबर पे आते हैं उसको 3100, जो तृतीय पे उनको 2100। इस प्रकार से राशि की होती है। इसके भी अंदर ऐसी है, पहला पुरस्कार x है, दूसरा पुरस्कार 20 कम है, तो तीसरा पुरस्कार कितना होगा 20 और कम करेंगे इसमें से तो कितना होगा x माइनस के 40 होगा। इस प्रकार होगा। तो क्या करेंगे अब कि हमारे पास एक तो x है, दूसरा x माइनस 20 है, एक x माइनस 40 है। इस टाइप से a का मान तो x है, d क्या होगा हमारे पास A2 माइनस A1, x माइनस 20 माइनस x करेंगे, x से x कैंसिल, कितना बचा माइनस के 20, माइनस 20 क्या बचा d होगा माइनस के 20 होगा, d की वैल्यू होगी माइनस के 20। ओके, अब क्या है कि कुल पुरस्कार की राशि कितनी है, 7 पुरस्कार की राशि 700 रुपये है।
7 पुरस्कार की राशि 700 रुपये है। तो क्या करेंगे, S7 तो 7/2 आगे 2 A का मान कितना है, A का मान x है, प्लस आगे पुरस्कार कितने भाई, 7 पुरस्कार है तो 7 - 1 D का मान तो -20 है, किसका कितने हैं, -20। अब पुरस्कार 7 पुरस्कार की राशि कितनी, 700 है तो 700 रखेंगे। ये 7/2 क्या है, तो इस साइड क्या होगा 2/7, ये होगा 2x, 7 में से गया 6 किसके साथ गुणा, -120 होगा, 2 पे इस पे 7 पे 700 कितना होगा 200, इक्वल है 2x -120, -120 है तो इस साइड किसके होंगे, प्लस के होंगे, तो कितना बचा हमारे पास, ये होगा 200 + 120 इक्वल है 2x, ये होगा हमारे पास 320, x बराबर 2x, तो 320/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 160 होगी, x की वैल्यू 160 है। प्रथम पुरस्कार कितना है, 160 है। देखिए प्रथम पुरस्कार x मानते हैं तो जो दूसरा पुरस्कार होगा 20 कम है तो x - 20, तीसरा पुरस्कार क्या होगा 20 और कम करेंगे दूसरे में से, कितना होगा x - 40, तो कुल 7 पुरस्कार हैं तो n की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू 7 है और उनकी राशि कितनी है, 700 रुपये है, तो 7 पुरस्कार की राशि कितनी है, 700 रुपये है, तो S7 होगा 700। अब लगाएंगे S7 7/2, n की वैल्यू तो 7 है, 7/2 2x, x कौन है, प्रथम पद x प्लस n - 1, n है 7 - 1, d हमारे पास है -20, 7/2 इस साइड क्या होगा हमारे पास 2/7 होगा, 2x 6 7 में से गया 6 की 20 के साथ गुणा -120 होगा, -120 परली साइड में किसका होगा, प्लस का, तो कितना होगा 320 बराबर है 2x, 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या होगा डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 160। अब पुरस्कार बताने थे 7 पुरस्कार कौन कौन से होंगे, 7 पुरस्कार कौन से होंगे बता दीजिए आप। फर्स्ट तो मैंने निकाल दिया 160 होगा, द्वितीय पुरस्कार कितना होगा कमेंट कीजिए आप, हमें आपका इंतज़ार है। द्वितीय पुरस्कार कितना होगा, द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, पहले से ठीक 20 कम है, यानी हमारे पास 160 है तो दूसरा पुरस्कार 140, फिर 120, 100, फिर 80, फिर कितना होगा 60, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पुरस्कार होंगे, इसके 7 पुरस्कार ये हो गए, पहले 7 पुरस्कार ये हैं, इनका कुल सम कितना है 700 रुपये है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं आगे। चलो आगे करते हैं बात। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग होता है सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरणतः कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक सेक्शन दो पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो इस प्रकार ज्ञात करने में, अब देखिए कितने कितने पेड़ लगाते हैं। अगर प्रथम कक्षा है, फर्स्ट क्लास है, वो क्या है एक पेड़ लगाएगी। कक्षा 2 है 2 पेड़ लगाएगी। कक्षा 3 है वो 3 पेड़ लगाएगी। कक्षा 4 है 4 पेड़ लगाएगी। तो कक्षा कितने तक हमारे पास है विद्यार्थी, ये विद्यार्थी है कहाँ तक है ये विद्यार्थी, +2 तक। तो ये क्लास +2 तक है।
+2 तक कुल कितने पेड़ लगेंगे? देखिए, अगर हमारे पास क्लास फर्स्ट है, इसके 3 सेक्शन हैं। इसने बोला कि एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हुए, तो 3 सेक्शन होगा तो क्या हुआ, 3 गुणा में 1, तो कितने पेड़ लगाए फर्स्ट क्लास ने? 3 पेड़ लगाए। अब क्या है कि क्लास 2 यानी सेकंड क्लास के लिए क्या है हमारे पास? सेकंड क्लास के लिए इसका प्रत्येक सेक्शन अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाएगा। सेक्शन इसके भी 3 है, तो 3 दूनी कितनी होगी? 6 होगी। तो इसी प्रकार कक्षा 3 कितने पेड़ लगाती है? तो 3 गुणा में 3, अगर क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएगी, कितने हुए? 9। तो इस टाइप से होगा 3, 6, 9 और लास्ट में कितनी है? 12 तक है, 12 क्लास तक। तो लास्ट में क्या होगा, जो क्लास 12 है वो कितने करती? 12 गुणा में कितनी हो गई? 3 गुणा में 12, 12वीं तो 12 पेड़ लगाएगी। 3 सेक्शन है, 12 या 36, कितने हो गए? 36 होगी। ये तो सेक्शन है, ये क्लास के अकॉर्डिंग लास्ट में होगा 36। तो कितने पेड़ है कुल? ए का मान तो 3, डी का मान 3, ये संख्या कितनी है? 12 संख्या है। तो S12 निकालना है, S12 तो 12/2 बिल्कुल आसान सा है। ए 3 है और लास्ट कौन है? 36। कितने हुआ? 6 दूनी 12, कितने हो गए? 39। तो 39 की 6 के साथ गुणा कितने होगी? ये होगी 234। कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़ लगेंगे, कुल पेड़ 234। आसान सा है। क्या किया, फर्स्ट क्लास ने 3 पेड़ लगाए थे, क्लास सेकंड ने 6 और क्लास 12 ने 36 पेड़। कुल टोटल पेड़ कितने हुए? तो कितने हुए पेड़ हमारे पास? 234 पेड़ हुए। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 17, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं। आज मैथ नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आज। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास केंद्र ए इस प्रकार का चित्र है। इसके अंदर इस टाइप से केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.5 है भाई। त्रिज्या 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार अर्धवृत्त खींचे गए हैं, स्फेरिकल खींचे गए हैं इस टाइप से। ये अर्धवृत्त, इतना आधा वृत्त इसको देखते हैं। ये ऊपर अर्धवृत्त है, नीचे भी अर्धवृत्त है, इस प्रकार खींचे गए। ये है तीनों क्रमागत, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सब। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई ज्ञात करनी है और पाए का मान 22/7 है, 22/7 है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है अर्धवृत्त, आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये तो क्या है? वृत्त का परिमाप है। अगर अर्धवृत्त का है तो क्या करेंगे हम इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, बा करेंगे इसको। तो कितना? 2 से 2 कितना हुआ? πr। अब फर्स्ट की लेंथ कितनी है? इसकी त्रिज्या 0.5 इसकी। तो L1 की लंबाई कितनी होगी? पाई गुणा में r, ये 0.5, ये होगा 0.5 पाई। अब L2 निकालेंगे तो L2 की पाई गुणा में R2 कितना हमारे पास? R2 गुणा में 0.5 करेंगे तो कितना होगा?
ये होगा हमारे पास यानी ओनली पाई होगा। इसके बाद L3 निकालेंगे तो पाई गुणा में 3 और कितना 0.5 कितने होगी 1.5 पाई। इस प्रकार रहेगी L2। अब कितने, ये 13 क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार 13 है, तो S13 निकालना है। S13 के लिए 13/2, 2a का मान 0.5 पाई प्लस n-1, n कितना हमारे पास 13 -1। अब d क्या होगा, d हमारे पास L2 - L1 करेंगे तो पाई में से अगर 0.5 पाई गया तो कितना बचा 0.5 पाई बचेगा, तो 0.5 पाई होगा। ओके, तो 13/2 0.5 की 2 के साथ गुणा कितनी होती है 1 होगा, यानी ओनली पाई बचा। 13 में से गया 12 किसके साथ गुणा करेंगे 12×5 = 60, कितना हुआ 6 पाई होगा। ये होगा हमारे पास 13/2, ये होगा 7 पाई। अब 13/2 7 पाई का मान कितना लेना है 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 पे 11 तो कितनी होगी 130 और 143, तो कुल लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 143 सेंटीमीटर थी। बिल्कुल आसान सा था। इस टाइप से दे रखा था कि हमारे पास AB 0.5 है, इसकी त्रिज्या, इसका ये हमारे पास अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, जो पूरा परिमाप होता है ना उसका हाफ करेंगे हम, आधा करेंगे, ये होगा पाई r। पूरी ये लेंथ कितनी होगी L1 ये L1 होगी पाई गुणा में 0.5, ये होगी 0.5 पाई। इसके बाद आगे L2 निकालेंगे, ये हमारे पास L2 है, ये L2 है। तो क्या करेंगे अब 0.5 2 के साथ गुणा करेंगे, यानी ये रेडियस तो डबल होगी, इसकी डबल होगी, तो इसलिए क्या किया हमने 2 के साथ गुणा, तो 0 यानी कितनी होगी हमारे पास पाई, फिर इसके बाद 1.5 पाई। अब D निकाल ले, D किस प्रकार आएगा A2 - A1 0.5 बचा। अब निकालनी थी इसकी कुल लंबाई S13 13/2, 2a का मान 0.5 है, 13 में से गया, ये हमारे पास D है, तो कितना बचा हमारे पास कुल लंबाई होगी 143 सेंटीमीटर होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 लट्ठों की डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली में 18 इस प्रकार है, तो कुल 200 है। तो कितनी पंक्ति में रखा जाएगा, सबसे ऊपरली पंक्ति में कितने हो गए, सबसे ऊपरली में कितने होंगे, ये ज्ञात करना है। कर सकते हैं आप, सबसे ऊपरली में कितने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको तो जैसे वो ना, जैसे क्या रखते हैं जो लट्ठे बोलते हैं, लट्ठे उनते बोलते हैं, तो इस टाइप से होते हों, इस टाइप से है। अगर हम इनको ऊपर जाएंगे ना, इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, ये नीचे है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में रखेंगे, इस टाइप से होगा। पहली पंक्ति में ये कितने 20 है, तो प्रथम पंक्ति में कितने हैं ये 20, सेकंड में कितने हैं 19, फिर कितने 18 है। तो पहले 20 फिर 19 फिर 18 इस टाइप से है। और कुल कितने हैं ये, कुल 200 है। कुल कितने हैं 200। अब देखिए ए का मान तो 220 है, डी का मान कितना होगा 19 - 20, ये होगा -1,
डी का मान कितना होगा, माइनस का 1 होगा। अब देखिए एस एन बटे 2a प्लस n माइनस 1, ये कितना हमारे पास 200, n बटे 2a का मान कितना 20 प्लस n माइनस 1, d का मान माइनस का 1, कितना होगा ये 400। n ये होगा 40। आगे है n की 1 की गुणा करेंगे माइनस के n प्लस का 1, माइनस 1 की माइनस 1 गुणा क्या होती है, प्लस की 1 होगी। अब करेंगे 40n माइनस 40 से 41, तो 41n माइनस n स्क्वायर और 400 किसके हो गए, माइनस के। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस के 41n होगा प्लस के 400, n माइनस का था किसका होगा, प्लस का। 400 माइनस प्लस के थे माइनस के होंगे, 400 माइनस के थे किसके, प्लस। अब ये द्विघात समीकरण, इसके टुकड़े कितने हो गए, गुणा 400 आनी चाहिए, जोड़ उसका 41 होना चाहिए। कितना होगा इसका, n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400, n इंटू n माइनस 25, यानी माइनस के 25 माइनस के 16 दोनों गुणा 400 हो गई। तो माइनस के 25 और 16 कितने हैं, माइनस के 41n। अब इन दोनों में से कॉमन कितना हुआ, माइनस के 16, तो यहाँ पर होगा n माइनस के 25, ये होगा n माइनस के 25, दूसरा होगा n माइनस के 20। n की वैल्यू 25, इसके अंदर क्या n की वैल्यू कितनी है, 16। अब इसमें से आंसर कौन सा आएगा, कितने हैं, पंक्ति। अगर 16 पंक्ति हो गई तो कितने हो गए, तो इसका मतलब कितने आएंगे, n की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। 20 पंक्ति दे रखी है तो 25 पंक्ति कहाँ से लेके आओगे आप, तो कितने हैं, n की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। तो 16 हमने कौन सी पंक्ति ज्ञात करनी है, अंतिम। तो a16 निकालेंगे तो a16 क्या होगा हमारे पास, a प्लस में 15d, a का मान कितना हमारे पास 20 प्लस 15, d का मान कितना है माइनस का 1, तो 20 माइनस 15 कितना होगा, माइनस प्लस की 5। तो उस पंक्ति में कितने हो गई, 5 हो गई। तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो कुल 216 कितनी पंक्ति में हो गई, यानी 16वीं पंक्ति तक कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने आएगी, लास्ट में उसमें हो गए 5 हो गए बस। ये था ज़बरदस्त क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बस लास्ट है आज का, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, 5वां चैप्टर कंप्लीट है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 20, सबसे लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी। एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। जो पहले आलू हमारे पास यहाँ पर आलू एक, उसकी जो दूरी है 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलू की दूरी 3 है। अन्य आलू को एक सीधी रेखा में स्पर्श पर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, फिर उसे आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाकर वापस दौड़ती है, फिर उसको उठाकर बाल्टी में डालती है। तो ऐसे उसको कितनी दूरी लगानी पड़ेगी। मान लेते हैं कोई पागल हो आप जैसा या मेरे जैसा, क्या करेगा, एक आलू यहाँ पर है, पहले इसको डालने आएगा, ठीक है, फिर ये गया, एक बार जाएगा एक बार आएगा, कुल कितनी होगी ये 10। तो प्रथम कितना होगा 10, बिल्कुल आसान था। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आलू है वो बाल्टी में डालेगा। किस टाइप से, यहाँ से गया 5, ये थी 3, ये कितना होगा 8 होगा। अब जाने की तो 8 दूरी, आने की भी 8 दूरी, कितनी होगी 16, तो दूसरी होगी 16।
इसके बाद तीसरी कितनी होगी, 5 और 3 8 और 3 11, 11 दूनी 22, इस टाइप से होगी। और n की वैल्यू कितनी है 10, ये कितने है 10 है। तो a का मान 10, d का मान होगा 6, 16 में से 10 गया 6, ऐसे 10 निकालना है, 10/2, 2a का मान 10 है, n का मान 10 - 1, d का मान 6, कितना होगा 5, 10 दूनी 20, 10 में से गया 9 और 9 की 6 के साथ गुणा 54, ये होगा 74 गुणा 5, गुणा करिए उसकी 370 होगी। तो कुल दूरी कितनी होगी, 370 मीटर होगी। तो इतनी चक्कर लगाएगा। ये था लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज का। और आप सब आए, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।